Hi student, I start the class of BME Basic of Mechanical Engineering second semester common for all branches. सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है BME। कल आपको हमने इवनिंग में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की वीडियो आपको दी थी। अब हम BME की आपको वीडियो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड सेम के लिए है, सेकंड सेम सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। कल हमने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बताया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है आयतनात्मक विकृति, यानी उसकी आयतन में जो भी विकृति आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे में जो भी उसकी विकृति आएगी तो उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे हमारे पास एक फिगर हो, कोई भी बॉडी हो, ए बी सी डी, बॉडी क्या होनी चाहिए? 3D में होनी चाहिए, तभी उसकी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूमेट्रिक तभी स्ट्रेन आएगी। वॉल्यूम जिसमें आएगा उसी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होगी। ठीक है, ये है आपकी बॉडी, ये है आपकी बॉडी ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसकी लंबाई क्या है? एल है। इसकी चौड़ाई क्या है? बी है। इसकी ऊंचाई क्या है? एच है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? चेंज इन वॉल्यूम बट्टे में ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या हुआ आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुई, आयतनात्मक विकृति हुई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हिंदी में बोलते हैं आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति मतलब आयतन में कितनी विकृति पैदा हो रही है उसी को बोलेंगे आयतनात्मक विकृति। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुई आपको। ठीक है, अगर हम ये आपसे बोले कि इसकी लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन बी एल, ब्रीथ के अलॉन्ग स्ट्रेन है डेल्टा बी अपॉन बी, और हाइट के अलॉन्ग स्ट्रेन है डेल्टा एच अपॉन एच। ठीक, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन ब्रीथ अपॉन ओरिजिनल ब्रीथ, और चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। ये सारे 3D में सारे डायमेंशन में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में, सारे डायमेंशन में क्या निकला आपका? स्ट्रेन निकला है। अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो तो क्या करेंगे? सारे का सम कर देंगे आपका, लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेन का, ब्रीथ के अलॉन्ग स्ट्रेन का और हाइट के अलॉन्ग स्ट्रेन का समेशन किया जाएगा, सम किया जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, ये बोलेंगे। ठीक है, ये आपको बोला जाएगा ना, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला है। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला है। इसको आप डेफिनेशन लिख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ए स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is a strain which occurs in 3D, which occurs in 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन में। 3D यही होता है आपका ना। 3D कोई चीज क्या होगी? ये एक x प्लेन, y प्लेन और z प्लेन। इसमें xy प्लेन है, yz प्लेन है, zx प्लेन है। 3D में क्या है? एक x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन, एक z डायरेक्शन। ये 3D में आपका होगा तो कोई बॉडी 3D में होगी तो उसी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकलेगा आपका। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ए स्ट्रेन व्हिच अकर्स इन 3D। ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ, it is a ratio of change in volume, it is a ratio of change in volume to the original volume, to the original
वैल्यू, ठीक है, टू द ओरिजिनल वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो आपके पास अगर लंबाई में उसकी स्ट्रेन पता हो, चौड़ाई में स्ट्रेन पता हो और हाइट में स्ट्रेन पता हो, यानी तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आपको पता है, तो आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकाल सकते हो। कैसे आप निकाल सकते हो? तीनों स्ट्रेन को आपको जोड़ के निकाल सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, ठीक है, ओके। राइट, ओके, ठीक है। हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल लगाना है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, ब्रास बार हैविंग, क्वेश्चन है आपके पास, ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 millimeter square is subjected to axial force, shown in the figure, फाइंड द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार। तो क्या फाइंड करना है? बार के अंदर कितनी इलॉन्गेशन पैदा हुई उसको फाइंड करना है। फाइंड द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रास, यानी हमारे पास जो ब्रास रॉड है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है? 100 गीगा न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपको फिगर बना दे, फिगर तो भी बनाए थे ना, क्वेश्चन में शोन इन द फिगर दिया है, लोड कैसे लगा है वो फिगर में दिया है, फिगर बनाएंगे तभी क्लियर होगा आपको लोड कैसे लगा है। ये फिगर बना देते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल इस पे लगाना है, कैसे लगाना है वो देखना, ठीक है। देखिए आपके पास एक ब्रास की एक रॉड है, ब्रास मतलब आप जानते हैं ना पीतल होता है, ठीक है ना, ब्रास मतलब पीतल, ब्रॉन्ज मतलब कांसा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, यानी इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। वो फोर्स या तो एक्सियल फोर्स टेंसाइल हो सकता है या तो आपका कंप्रेसिव हो सकता है, वो फोर्स लग रहा है। सो इन द फिगर में बताया जाएगा फोर्स कैसे लगा है। फाइंड द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार, पूछ रहा है कि बार के अंदर कितना उसके अंदर खिंचाव पैदा हुआ, उसके अंदर इलॉन्गेशन कितना हुआ, उसकी लेंथ कितना बढ़ी है, उसको आप मेजर करना है आपको। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रास 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी मतलब गीगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार है, बार हम बना रहे हैं, ठीक है। एक रॉड है जो कि ब्रास की है, इसमें 3 सेक्शन है, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन है ना,
इधर कितने का लोड लग गया है, इधर लग रहा है लोड 50 किलो न्यूटन का लोड लगा इधर, ठीक है। तो इधर आपका कितने का लोड लगा है, इधर आपका लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, राइट, ठीक है। इसका नाम है एल एम एन ई, सारे पॉइंटों का नाम है, मिडिल पॉइंट जो उसके हैं। 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन इधर का है फोर्स ना, 80 किलो न्यूटन का, ठीक है। और इधर का फोर्स आपका इधर दिया है कितने के हैं, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। 0.6 इसका लेंथ दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, 0.6 मीटर का, और 1 मीटर और 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना है 1 मीटर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.2 मीटर। यानी एक फिगर है, एक ब्रास की बार है जिसमें 3 सेक्शन है, 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक का ln लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ mn है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ np है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। देखिए अब लोड इसमें किस तरह से लगने है उसको आप देख रहे हैं। लोड इसके पहले अलग अलग आप सेक्शन बना लो। सबसे पहले आप ये देखिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, ई दिया है, ई बराबर है क्या है आपका 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं, ई बराबर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया गया 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, ठीक है, मीटर में है, 100 कर दो आप, गीगा को मतलब 10 की पावर 9 होता है, 10 की पावर 9 कर दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। ये किसकी वैल्यू है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, राइट। अब इसके सेक्शन कितना है, 1 2 3, 3 सेक्शन आप बनाओ अलग से फिगर में। ये हमने फिगर बना दिया, ये अलग से सेक्शन, ये हमने बना दिया आपका अलग से सेक्शन दूसरा, ये हमने बना दिया आपका अलग से सेक्शन तीसरा। ये क्या है आपका ln, ये क्या है आपका mn, ये क्या है आपका np, यही है ना। देखिए कभी मिला देंगे तो m यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन, तो l m n p, राइट है, राइट। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी गई है 0.6 मीटर, ठीक। अगर इधर लोड लग रहा है 50 किलोमीटर का, इधर आपका 50 किलोमीटर, ठीक, तो इधर भी लोड आपका लगेगा 50 का ही लगेगा ना, इधर 50 आने से आप देखते थे तो इक्वल साइड फोर्स लगता था, ये ऐसे ऐसे p यहाँ पे बोलते थे तो यहाँ पे p आपका होता था, मतलब इक्वल लग रहा था। इधर 50 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है तो उधर भी कितना लगेगा 50 का ही लगेगा। ये वाला फोर्स भी कितने का होगा स्टूडेंट बताइए आप, कितने का होगा 50 न्यूटन का होगा, राइट, यस और नो, राइट ना, ठीक, 50 लगेगा। फिर अब इधर देख रहे हैं कि इस वाले सेक्शन पे तो 80 का लगा रहा है, 80 का लगा रहा है ना, ठीक है, 80 का लगा रहा है। तो हम अलग से इस ये वाला इसी पे जा रहा है ना, सेकंड वाले पे जा रहा है ना, ठीक, किस तरह इधर ही जाएगा, इसमें आप अलग से लगा दो, कितना लगा 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा ना, 30 लग गया, राइट, ठीक है, 30 लग गया, इधर 30 लग गया, तो इधर भी आपका कितना लगेगा, इधर भी आपका 30 लगा है तो इधर भी आपका कितना लगेगा 30 लगेगा ना, 30, राइट, 30 लगेगा ना, 30, ठीक है, 30 इसमें भी लगेगा आपका, ठीक है। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या दिया गया आपका 10 लगा है, किलोमीटर में है सारे, किलोमीटर 10, ठीक है। इधर ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ना, कंप्रेस कर रहा है, राइट, ठीक। इधर भी आप इसको कंप्रेस करो तो कंप्रेसिव फोर्स है ना ये आपका, इधर भी कंप्रेसिव फोर्स होगा ना, 10 से इधर भी क्या होगा 10 किलोमीटर, ठीक, इधर 30 किलोमीटर, ठीक, यहाँ आपका 50 किलोमीटर, ठीक, यहाँ पे आपका 30 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए फिगर ठीक है ना, यहाँ 50 लगा था, 50 हमने लगा दिया, यहाँ पे 80 है तो मतलब ये 50 ये मिलके और ये 30 मिलके 80 हो जाएगा आपका, 80 लगा, ठीक। यहाँ पे 20 लगा है ना, इस वाले चीज पे 20 लगा है, ठीक। तो 20 कैसे लगेगा, देखिए इधर वाले की तरफ लगेगा आपका, ये 10 इधर लग रहा है, एक इधर साइड लग रहा है, एक इधर साइड, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर 10 है और इधर 30 है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 20 होगा ना, और 20 कैसा होगा कंप्रेसिव होगा, क्योंकि कंप्रेसिव
लग रहा है ज्यादा, देखिए ये इधर इधर की साइड इसका ये लग रहा है 20 किलोमीटर का, ठीक है, और 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर इधर लग गया। आपको समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया ना, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको आप, ओके, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इलांगेशन कितना होगा, बार में टोटल इलांगेशन कितना होगा, टोटल इलांगेशन पूछ रहा है बार में। तो इसमें भी इलांगेशन होगा, इसमें भी इलांगेशन होगा और इसमें भी इलांगेशन होगा आपका, राइट, यस और नो, राइट, राइट ना, इसमें भी इलांगेशन होगा, इसमें भी इलांगेशन होगा और इसमें भी आपका इलांगेशन होगा। इलांगेशन का मतलब यही मत आप समझ लीजिएगा कि हम उसको बस इंक्रीज वाले ही लेंथ की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हम डिक्रीज वाली लेंथ की भी बात करेंगे। वो टोटल इलांगेशन पूछा है, मतलब वो इक्विवेलेंट इलांगेशन पूछा है ना कि अलग अलग सेक्शन का नहीं पूछ रहा है। तो एक बार वो दे दिया है, किसी में इलांगेशन आएगा तो किसी में आपका वो इंक्रीमेंट किसी में आएगी लेंथ की, तो किसी में डिक्रीमेंट भी आएगा, तो इक्विवेलेंट इलांगेशन पूछा है, ना कि तीनों में आपका इलांगेशन होगा। ये जरूरी नहीं कि आपका तीनों में इलांगेशन हो, ऐसा नहीं। एक में आपका देखिए इलांगेशन किस में आएगा आपका, ये बताइए, इस वाले में इलांगेशन आएगा ना क्योंकि टेंसाइल लगा है, इस वाले में क्या इलांगेशन आएगा, इस वाले मिडिल वाले सेक्शन पे इलांगेशन आएगा, नहीं आएगा ना, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कैसा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है ना, कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है आपका, कंप्रेसिव लग रहा है, इसमें इलांगेशन नहीं आएगा, राइट। इसमें भी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस वाले क्वेश्चन, इसमें भी क्या टेंसाइल फोर्स नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा, ठीक, कंप्रेसिव लग रहा है, इसमें भी क्या आएगा आपका, वो डिक्रीमेंट आएगा लेंथ में, इलांगेशन नहीं होगा, लेंथ इलांगेट नहीं होगी, तो आपका सिर्फ इसमें इलांगेट होगी। तो हमें टोटल इक्विवेलेंट इलांगेशन निकालना है, तो साइन के साथ जोड़ देंगे, इसमें पॉजिटिव आएगा इलांगेशन, पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव इलांगेशन आएगा, नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव इलांगेशन आएगा, तो नेगेटिव साइन दे देंगे आप, ठीक है, ओके। तो देखिए हमसे आप इलांगेशन पूछा है, इलांगेशन आप निकालने का एक थोड़ा सा ध्यान दिया, उस क्लास में आप क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पता है सबको, सबको पता है, ये सबको पता है ना, राइट, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर करेंगे तो E इंटू एप्सिलॉन होता है, वेयर E इक्वल टू L मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल टू करेंगे तो E इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन क्या है, ये रेशियो ही तो होता है लेंथों का चेंज, दो लेंथ का या ब्रेथ का या हाइट का क्या होता है, रेशियो ही तो होता है स्ट्रेन ना। तो क्या बोल देंगे इसको, E हाइट इसको बोल देंगे डेल्टा L अपॉन L, नहीं बोल सकते क्या, डेल्टा L अपॉन L बोल सकते हैं ना स्टूडेंट, डेल्टा L अपॉन L बोला जा सकता है क्योंकि ये भी स्ट्रेन है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी तो स्ट्रेन ही है आपकी ना, बोल देंगे इसको, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल इलांगेशन ऑफ द कर्व, इलांगेशन पूछ रहा है, यानी डेल्टा L पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल्टा L, चेंज लेंथ में कितना चेंज हुआ बार के, वो पूछ रहा है आपसे, स्टेप नहीं पूछ रहा, टोटल इलांगेशन ऑफ द बार पूछ रहा है, डेल्टा L पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर लिखेंगे इसको तो सिग्मा बराबर E इंटू डेल्टा L अपॉन L आप लोग लिख दो, यहाँ से डेल्टा L पूछ रहा है इसलिए डेल्टा L बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू L, और मत समझिएगा ये डेल्टा है, सिग्मा इंटू L अपॉन सिग्मा इंटू L अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिग्मा इंटू L अपॉन E, ठीक। सिग्मा भी कैसे आएगा, सिग्मा आप जानते हैं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू F बाय E होता है, लोड बाय एरिया, राइट स्टूडेंट, राइट, सिग्मा यही होता है ना, लोड बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रतिबल इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल। तो F सिग्मा की जगह क्या रख दो, तो डेल्टा L बराबर क्या होगा, सिग्मा की जगह F बाय A रख दिया हमने, राइट, इस सिग्मा की जगह कितना रख दे इनटू L, L हो गया बटे में E हो गया, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा L बराबर F इंटू L अपॉन A इंटू E, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बना आपका, F इंटू L अपॉन A इंटू E, where F इक्वल टू लोड या फोर्स, L इक्वल टू लेंथ, A इक्वल टू एरिया के बाद E इक्वल टू A मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीनों सेक्शन के लिए हम अलग अलग निकालेंगे, इसके लिए और इसके लिए, ठीक। पहले वाले के लिए हम लगाते हैं इलांगेशन क्या होगा,
डेल्टा L1 बोल देते हैं। 1 क्यों बोला, क्योंकि पहला सेक्शन है, इसमें 2 बोल देंगे, इसमें 3 बोल देंगे, ठीक है। डेल्टा L1, ठीक है। तो क्या होगा, फार्मूला लगा दीजिए, F इंटू L अपॉन A इंटू E लगा, A इंटू E लगा दो, राइट। इसके लिए हो गया डेल्टा L। थोड़ा सा हम छोटे में कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, छोटे में आपको हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। डेल्टा L2 वाले में क्या होगा, देखिए 2 वाले में F इंटू L अपॉन F इंटू L1, L1 बोल दीजिए, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। इसकी लेंथ वहां से यहां तक क्या है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, यहां से यहां इसकी लेंथ क्या है 1.2 मीटर है। डेल्टा इनटू F इंटू L2 बटे में A इंटू E। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम रहेगा भाई स्टूडेंट, आप पता है ना आपको। ये अगर मान लीजिए हमारे पास ब्रॉस की एक वो रॉड है, ब्रॉस की एक रॉड है, तो इसको हम एक पार्ट में करें, 2 पार्ट में करें, 3 पार्ट में करें, इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज होगी ना। जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू है, वो तो हर पार्ट के लिए तो सेम ही होगा ना, वो E आपका इक्वल रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। ई में आपका कोई चेंज नहीं होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं चेंज होगा आपका। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका दिया है 1000 है, ये भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको इधर साइड में लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर क्या दिया है 1000 क्या दिया है मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस वाले के लिए इलांगेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव आएगी। इसके लिए इलांगेशन क्या आएगी, कंप्रेसिव है ना, तो इलांगेट थोड़ी होगा आपका, ये तो कंप्रेस होगा ना, तो लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेंथ और डिक्रीज होगी, तो डेल्टा L तो नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। और तीसरे वाले की बात करेंगे तो इसमें भी कंप्रेसिव लगा देंगे, दोनों साइड से लोड इसको दबा रहा है रॉड को, तो डेल्टा L3 आएगा, तो ये क्या होगा F इंटू L3 बटे में A इंटू E। सही है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इक्विवेलेंट, आपको इक्विवेलेंट इलांगेशन निकालना है, तो क्या करोगे आप सभी को सारे क्या करेंगे जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट इलांगेशन हम डेल्टा L बोल रहे हैं, तो डेल्टा L बराबर क्या होगा डेल्टा L1 माइनस, जोड़ना है पहले जोड़ लो आप, नहीं तो कंफ्यूज होगा, माइनस डेल्टा L2 प्लस माइनस डेल्टा L3। अब ये कर लो क्या हो जाएगा, पहले वाले से जुटेगा डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3, ये टोटल इलांगेशन आपकी आएगी। तो क्या क्या कॉमन है, देखिए कॉमन जो टर्म्स होगा, नीचे वाला टर्म्स A इंटू ए सारे में कॉमन होगा, A इंटू E, A इंटू E और A इंटू E, बाकी अलग अलग होगा। ये इस वाले सेक्शन के लिए फोर्स अलग होगा, लेंथ अलग होगी, इस वाले भी सेक्शन के लिए फोर्स अलग होगा, अप्लाई टू लेंथ अलग होगी, इस वाले सेक्शन के लिए फोर्स अलग होगा, लेंथ अलग होगी। सो ए तीनों में कॉमन होगा, तो सबसे पहले आप ए को बाहर निकाल दो, तो 1/A कर देते हैं, ठीक, और क्या हो जाएगा ऊपर में F इंटू L1 माइनस F इंटू L2, F1 इंटू L1, F2 इंटू L2 और माइनस F3 इंटू L3, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।
ठीक है। एरिया आपके पास दिया था कितना, एरिया दिया था 1000 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी मिलीमीटर में दिया ना, मिलीमीटर नहीं जानी। तो ये कितना दिया था, ये दिया था आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इरेज कर दिया। ये बताइए कितना दिया था, ये दिया था आपके पास 100, क्या दिया था, ये दिया था 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो क्या होगा, 100 होगा पूरे 10 की पावर 9 होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मीटर है, इसको मिलीमीटर में आप ले जाओगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, मीटर को 1000 से। नीचे वाले को किससे करना पड़ेगा पूरा आपको, 1 में मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1000 से कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, यानी 3। तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 1 में 10 की पावर, ये 3 है, 2 पावर 3 6 हो गया, कट जाएगा, क्या होगा 100 गुणे 10 की पावर 9, 6 कट गया 10 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट, यस और नो, है ना। आपको ये यूनिट कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन में तो न्यूटन ऊपर वाला रखना है, मीटर को हमने किसमें चेंज कर दिया, मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1000 मिलीमीटर का स्क्वायर कर दिया। 3 होता तो 3 घात करते, 4 होता तो 4 घात करते, 5 होता तो 5 घात करते। तो 1000 के 2 घात करेंगे 3 0 है, 2 पावर कर देंगे तो 6 0 हो जाएगा 10 पे, तो 6 से ये वाला कट जाएगा, यहाँ का होगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ पे बाकी 100 तक रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे, 1 में a की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1000 मिलीमीटर के स्क्वायर, e की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 गुणे 10 की पावर 3, ठीक। F1 पहले सेक्शन के लिए कितना लोड है, 50 किलो न्यूटन, कितना लोड है, 50 किलोमीटर पहले सेक्शन में लोड है आपका, 50 गुणे 10 की पावर 3 इंटू L1 कितना है, 0.6 मीटर है। ये मीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 0.6 है मीटर, 1000 से भाग कर गुणा कर देंगे आप, सॉरी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 0 और बढ़ा देंगे 600, क्या हो जाएगा मिलीमीटर, इंटू क्या कर दो, इंटू 600 माइनस F2। इस सेक्शन के लिए कितना है कंपेयर, ये लोड है 30 है, तो क्या कर देंगे 30 किलोमीटर है तो 10 की पावर 3 इंटू इसके लिए लेंथ कितना, 1 मीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 हो गया मिलीमीटर, 1000 कर दिया, माइनस इस वाले सेक्शन के कितना लोड है, 10 किलोमीटर, तो हम 10 लिख देंगे, किलोमीटर को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 10 की पावर 3 करके, इंटू 1.2 मीटर, 1.2 में मीटर में कितने मिलीमीटर होगा, 1200 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर है ना, तो इंटू हम क्या कर देंगे 1200 मिलीमीटर, राइट स्टूडेंट, राइट। 10 की पावर 3 यहाँ भी, 10 की पावर 3 यहाँ भी, 10 की पावर 3 यहाँ भी, कॉमन कर लो आप, 1 में 1000 गुणे 10 की पावर 100 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 3, सब में से कॉमन कर दिया, क्या हुआ 50 गुणे 600 माइनस 30 गुणे 1000 माइनस 10 गुणे 1200, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 उड़ा, ठीक है, 10 की पावर 3 से कैंसिल कर दिया उसको आपने, ठीक है। यहां से ऊपर आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही होगा ना, 1/1000 है इंटू 100 है, ठीक, 6 5 क्या होगा 30, 6 5 30 और 2 1 3 0, 1 2 3 0 कर दिया, माइनस 3 पे क्या होगा 3 और 1 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 6 5 30, 2 1 3 0, 3 पे 4 0, 12 पे 3 0 माइनस 12 पे 1 2 3 0, ठीक। तो
क्या होगा 1 2 3 4 ये 4 ये कट जाएगा, क्या होगा 1 बटे में 100, 1 बटे में 1000 गुणे 100 इंटू माइनस है यहाँ पे 12 3 0 है ना, 3 0 से 3 0 गया, क्या होगा माइनस 12 बटे में 100, ये क्या होगा मिलीमीटर, तो क्या होगा माइनस 0.12 मिलीमीटर, ये क्या होगा आपका, क्या हुआ, ये आपका इलांगेशन है, बाल के अंदर इतना आपका मिलीमीटर का क्या हुआ, बाल के अंदर इतना मिलीमीटर का क्या आया 0.12 मिलीमीटर, ठीक है। बाल के अंदर कितना इलांगेशन इसमें नहीं बोल सकते हैं, ये क्या होगा माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि बाल क्या हुई, इलांगेट नहीं हुई है, बाल के में क्या हुई है, कमी आई है, उसकी डायमेंशन में क्या हुई है, कमी हुई है, तो टोटल कितनी की आपकी कमी आई है, ये पूरे वाले बाल नहीं समझ रहे हो आपको, कितना कमी हुई है, इसका मतलब इसको जोड़ लो, तो 0.6 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे और 1.2 जोड़ देंगे, तो 6 गुना के 8 और 1 की 2.8, इसकी टोटल क्या थी मीटर, इसकी लेंथ थी, इसको मिलीमीटर में चेंज कर दे तो आप क्या होता है 28 2 0 बढ़ा देते हैं 2800 मिलीमीटर होता है, ठीक है, ठीक। बॉडी पर इस तरह का जब लोड लगा है, तीनों सेक्शन पे अलग अलग लोड लग गया है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर क्या इसकी लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कितनी डिक्रीज हुई है, यानी माइनस 0.12 मिलीमीटर में कमी आ गई है, यानी 2800 में से हम घटा देंगे 0.12 मिलीमीटर की इसकी लास्ट वाली 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 9 9 7 और ये यानी 2799.88 मिलीमीटर, अब उसकी क्या होगी लेंथ, अब उसकी क्या होगी, कितनी लेंथ आपकी हो गई, पहले लेंथ कितनी थी 2800 मिलीमीटर लेंथ थी, अब इतने में कमी आ गई, तो अब लोड लगाने के बाद उसकी लेंथ कितनी बची है 2799.88 क्या हो गया, उसकी लेंथ बची है, यानी पहले से क्या हो गई कम हो गई, यानी इसकी बाल के अंदर क्या होगा शार्टेंथ हुई, बाल के अंदर क्या हुई शार्टनेस कमी आई लेंथ के बाद, समझ में आ गया स्टूडेंट आपको ना, ठीक है, ओके। ओके कोई डाउट, एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरह का, उसको आपको लगाना है, देखिए ये रॉड का ये सिरा है और ये रॉड का ये सिरा है और तीसरा सिरा है ये रॉड का, तीसरा सिरा ये सिरा है, ठीक, LM ये LMNP, ठीक है, लिख दो आपको ये यहाँ पे, ठीक है, 50 किलोमीटर, इधर फोर्स आपका कितने का लग रहा है 50 किलोमीटर का, ठीक, इधर फोर्स कितने लग रहा है 200 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, ठीक है, इधर कितना लग रहा है आपको 500 किलोमीटर का, ठीक है, सारे का वो दिया है आपका एरिया, इसका एरिया दिया है 600 मिलीमीटर का स्क्वायर इस क्रॉस सेक्शन का,
इसका दिया 2400 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है आपको 2400 मिलीमीटर का स्क्वायर। इसका दिया गया है 1200 मिलीमीटर का स्क्वायर। सारे का एरिया क्या दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है तीनों पार्ट का 1600। इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक क्या दिया गया है 1000 मिलीमीटर। यहां से यहां तक क्या दिया गया है 1000 मिलीमीटर। और यहां से आपका यहां तक क्या दिया गया है 600 मिलीमीटर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। यदि कोई बार है, मानी ब्रास की, ब्रॉन्ज की, किसी भी मेटल की बार है, ये इधर 50 किलोमीटर का लोड लगा है, सीधे पे 200 किलोमीटर का लोड लगा है, और इस वाले पोर्शन पे 500 किलोमीटर का लोड लगा है, और इस वाले पार्ट का यानी वन पार्ट का एरिया 600 मिलीमीटर स्क्वायर है, टू पार्ट का एरिया 2400 मिलीमीटर स्क्वायर है, थ्री पार्ट का एरिया 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एरिया अलग अलग दिया है, अलग अलग आप देख रहे हैं, ये पतली है, ये मोटी है, ये भी पतली है, रॉड का एंड जो है। इसका जो लेंथ दिया है पहले वाले का 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर का लेंथ है, इसका 1000 मिलीमीटर, इसकी भी 1 मीटर की लेंथ है, इसका 600 मिलीमीटर यानी 1 मीटर से कम लेंथ है, आधे मीटर से ज्यादा है थोड़ी सी लेंथ इसकी। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है आपको, टोटल इलांगेशन आपका बाहर निकालना है। अगर इस मटेरियल का यंग मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी दिया है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, तो इस मटेरियल की आपको क्या निकालनी है, इस रॉड की आपको टोटल इलांगेशन निकालनी, निकाल लेंगे ना, निकाल लेना चाहिए आपको। आपको ये सिखा दिया गया ऐसा मेथड, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पार्ट अलग अलग पार्ट बना लीजिए। ये पार्ट अलग बन गया, ये पार्ट अलग बन गया, ये हम अगला पार्ट बना दे रहे हैं, ये पार्ट आपका अलग बन गया। 3 पार्ट बन गया ना, 3 पार्ट बन गया। 3 पार्ट दिया है ना रॉड में, 3 दिया है, 3 पार्ट बना दिया आपने, 3 पार्ट दिया है ना आपने, 1 2 3 पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। वन पहले हम लोड देख रहे हैं, 1 पार्ट इधर 50 किलोमीटर का फोर्स लगा है, इधर भी कैसा लगेगा 50 किलोमीटर का, तो बार इससे जुड़ी है ना, इसके बगल में है बार, ये इसके जस्ट इसके बगल में है, 50 किलोमीटर का लगा तो इस पे भी 50 ही लगेगा ना, ये 50 किलोमीटर का यहाँ तो लगाएगा ना, 50 किलोमीटर लगाएगा। ठीक है, इधर आपका 200 किलोमीटर का है, इधर आप 200 किलोमीटर कर लो, इधर भी तो 200 किलोमीटर का लगेगा, बार को इक्विलिब्रियम में रखेगा ना। ठीक है, तो बार टूट जाएगी आपकी, 200 किलोमीटर का लगा। ठीक है, ओके, 200 किलोमीटर का लगा, इधर 200 किलोमीटर, इधर भी 200 किलोमीटर, तो ये भी तो लगाएगा आपको 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दिया इधर 500 किलोमीटर दिया है आपका ना। ठीक है, ये वाला आपका 200 क्या जाएगा नहीं 200, देखिए बता रहे हैं, इसको पहले हटाइए। 200 किलोमीटर लग गए, 500 है ना, 500 है 500 कब बनेगा इस पे
ये देखिए यार इधर लोड है ना, इधर का साइन दे रहा है, इधर कितना है 500 किलो न्यूटन का अगर आपको रख सकते हो लोड, ठीक है 200 किलोमीटर का तो ऑलरेडी हमने इधर रख दिया। क्या किया है 200 किलोमीटर का इधर ऑलरेडी हमने 200 किलोमीटर इसको इस मिडिल वाले पोर्शन को हमने दबा दिया है, ठीक है, और मिडिल वाले पोर्शन पे 500 किलोमीटर का लग रहा है ये वाला फोर्स, तो 500 कब बराबर होगा 200 तो लगा होगा, कितना लगाना होगा हमें इसमें कितना लगाना होगा, और अलग से कितना लगाना होगा, 200 किलो लगा अलग से कितना लगाना होगा 300 किलोमीटर लगाना होगा ना, क्योंकि 500 लग रहा है, 500 कब होगा 500 किलोमीटर लग रहा है इसमें, देख रहे हैं आप 500 तो 200 लगा है पहले ही 300 किलोमीटर लगा दिया, 300 तो इधर लगेगा ना आपका, 300 किलोमीटर लग गया, ठीक है ये 300 किलोमीटर तो लग गया, ठीक ठीक है ना, ठीक है 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 1 2 और 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लोड कितना लग रहा है, इसमें F1 कितना है 50 किलोमीटर, F2 कितना है 300 किलोमीटर और F3 कितना है 200 किलोमीटर, ठीक। लेंथ आपको पता है सारे का 1000 1600, हम फार्मूला में लगाएंगे डेल्टा एल बराबर क्या होता है FL अपॉन ए, डेल्टा एल बराबर क्या होता है FL अपॉन ए इलांगेशन, ये एरिया अलग है, एरिया कॉमन नहीं रख सकते आप, एरिया लेंथ सारा चीज अलग है, फोर्स भी अलग है, एरिया भी है, सबका अलग अलग निकाल लो सीधे से। ये 1 के लिए FL अपॉन ए यहां कॉमन रहेगा वहीं पे रखेंगे आप ना, ई को बस रख सकते हैं लगा, ई को सिर्फ आप अलग रख सकते हैं, FL अपॉन ए प्लस FL अपॉन ए 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी आपको, डेल्टा एल ये कैसा लोड आएगा टेंसाइल पॉजिटिव वर्किंग, ये कैसा लोड आएगा कंप्रेसिव, तो साइन आपका क्या कर दो नेगेटिव कर दो, ठीक। इसमें क्या आएगा आपका टेंसाइल है ना, टेंसाइल है, ठीक हाँ टेंसाइल है, टेंसाइल प्लस कर दो, ठीक ठीक है। अब रखो वैल्यू बताओ, रख के टोटल इलांगेशन कितने बार में इलांगेशन होगा या शॉर्ट एक्सटेंशन टाइम और में वो बताइए, ठीक है। एल एस की वैल्यू एफ एस पहले सेक्शन के लिए कितना 50 किलोमीटर है ना, 10 की पावर 3 कर दो आप, एल कितना है एल आपका मिलीमीटर में रख देते हैं, 210 है ना, तो इसको क्या कर देंगे आपको जैसे बताया था ना वहां पे न्यूटन पर मीटर का किसमें मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाएगा, राइट। इसे समझ में आया होगा कैसे कन्वर्ट किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर, एक का मतलब क्या लिखा होता है सेम पीछे की तरह है। एल की वैल्यू सब पहले सेक्शन के लिए एल कितना 1000 मिलीमीटर है, तो आप इस 1000 को 10 की पावर 3 बोल सकते हो ना, ओके 1000 10 की पावर 3, ठीक है। ए एरिया कितना है 600 ना, 600 कर देंगे, ठीक। ई की वैल्यू कितनी है, ई 210 गुणे 10 की पावर 3 ना, ठीक ओके। एफ की वैल्यू कितनी है इस सेक्शन के लिए, एफ की वैल्यू दूसरे वाले सेक्शन के लिए कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है आपका, सब वाले सेक्शन पे कितना लग रहा है आपका, कितना 200 किलोमीटर इधर लगा, 500 इधर बैलेंस किया, इतना लगा कितना 300 लगा ना, यही लग रहा है आपका ना 300 लग रहा है, ठीक है। तो एफ क्या कर देंगे 300 गुणे 10 की पावर 3 किलोमीटर इनटू एल कितना है 1000 ना, 1000, ठीक 10 की पावर 3 बटे में ए की वैल्यू कितनी है, एरिया और सेकंड पार्ट 2400, ठीक 2400 कर दिया, ठीक ओके।
प्लस कर दिया। एफ कितना है इस वाले के लिए 200 ना, 200 गुणे 10 की पावर 3 किलोमीटर में। क्यों के कर रहे हैं, के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3। एल कितना है इस सेक्शन के लिए, कितना है एल बताइए, 600 है, 600 मीटर है, 600 मिलीमीटर है, 120 मीटर है। बट्टे में एरिया कितना है इसका 1200 इंटू ई कितना है, ई आपका 210 गुणे 10 की पावर 3। और कहाँ छूटा है, यहाँ पे भी आपका ये छूट गया 210 गुणे 10 की पावर 3। कैलकुलेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, इसका 3 पावर तो इससे मिलके जाएगा तो क्या ऊपर बचेगा 50 बट्टे में 6 गुणे 21, 50 बट्टे में 6 गुणे 21 माइनस 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 जाएगा, 10 की पावर 3 है 2 इससे 1 इससे जाएगा 300 बट्टे में 24 इंटू 21। ठीक, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 2 है, 3 2 और 600 था ना, 600 ठीक है। 2 0 से हमने 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 काट दिया। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 इसको काट दो सीधा, तो प्लस कितना हुआ 20। ठीक है, बट्टे में 12 गुणे 21। इसको सॉल्व कर लो आप, अब सॉल्व करके बताइए ना। 50 बटे में 6 3 6 गुना के बाद 126 माइनस 300 बटे में 24 में 21 का इसको डिवाइड कर लेगा, 2 से डिवाइड करके छोटा कर लो आप, 2 से काटेंगे तो 150 बार जाएगा, 2 से करेंगे 12 बार होगा, 2 से करेंगे 75 बार होगा, इसमें 6 बार होगा। ठीक, तीन से करेंगे 3 गुना के 6 3 5 15 25 और 3 गुना के 6 यानी माइनस 25 बटा किस गुना 42। ठीक, 2 से 10 6 हो गया नीचे, 5 3 हो गया नीचे। ठीक, तो प्लस 5 बटा 20 63 63 2 से कटा 25 2 6 के 12 2 के 6, क्या क्या हुआ आपका 25 बटा 63 माइनस 25 बटा 42 प्लस 5 बटा 63 ना, 25 और 5 में क्या होता है 30, तो 30 बटा 63 माइनस 25 बटा 42। कैलकुलेशन आप कर लो, देख लो कितना आ रहा है, इतना 30 बटा 63 3 से काटेगा 30, 3 से काटे 10 3 गुना कीजिए और 3 यानी 10 में आप 21 का भाग कर लो, क्या हुआ 0.0 20 5 से 5 बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट में 4 कर देते हैं, 4 गुना किया 10 में 4 गया 6 9 में से 8 गया, 10 में 4 गया 6 9 में से 8 गया 1 0 8 बी 8 की 8 7 बार, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप मान लो, अप्रॉक्सीमेट 0.48 मान लो। ठीक है, 8 अप्रॉक्सीमेट थोड़ा ज्यादा ही होगा, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं आपको, तो ये हो गया 0.48 इसको हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया। 25 बटा 42 को भी ले लो आप अप्रॉक्सीमेट, आप कैलकुलेट से कर सकते हैं 25 बटा 42 0 लगाया पॉइंट हुआ, कितनी बार जाएगा 5 6 बार जा सकता है, 6 कर देते हैं, 6 गुना के 12 6 के 24 और 25 अप्रॉक्सीमेट हम लिख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.6 माइनस 0.6 अप्रॉक्सीमेट 0.6 अप्रॉक्सीमेट यानी 0.6 है ना, माइनस 0.6 है 0.48 और 0.48 10 में से 8 गया 2 5 में से 4 गया 1 यानी माइनस की साइन 0.12 क्या हुआ मिलीमीटर।
इसका टोटल आंसर आएगा -0.12 लगभग इतनी में क्या हुई 0.12 मिलीमीटर की क्या हुई कमी आई मास के अंदर। या नहीं इतना 0.12 मिलीमीटर की क्या आएगा चेंजेस आया मतलब उसकी कमी आई उसके बार के अंदर। ठीक है ओके राइट राइट तो आप देख लीजिए समझ में आ गया ना। कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना 50 बटे में 600 1200 10 10 3 3 3 3 3 50 50 बटे 10 और 3 300 10 की पावर 30 10 की पावर 3 200 10 की पावर 3 में 600 21 माइनस 24 बटे 21 3 20 12 को 21 12 को 21 20 ठीक है ना।